हेलो फ्रेंड, जितिया का कथा सुनाने के जा रहे हैं। जितिया के हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। एक बार नैमिषारण्य नय के निवासी ऋषियों के संसार में कल्याण सूत जी से पूछा कि हे सूत कार्यकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत में और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत ही शौकाकुल स्त्रियों के आपस में सलाह की, क्या हम कली के माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब मैं आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पहुंचने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उनके मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों का पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इसी तरह इनकी व्रत सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से ही सुन रखी। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए और पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और उसमें धौम्य से कहा कि हे विपिंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते, कृपया करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जी मूतवाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वही रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र में शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगे, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन में निराश हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उनका रुदन सुनकर राजा जीमित वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल इस स्त्री के पास गया, उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गुरुवर प्रतिदिन आकर गांव के पास लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ के पास उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर में मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंडांग खा लिया तो झटपट राजा ने अपने दाहिना अंडांग को फिर से भी गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख गरुड़ जी ने कहा, देव योनियो, मैं तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो यह जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानने वाला राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और आदर से पूछे कि जन्म और कुल बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सौम्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जी मूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग्य, तुम्हारे मन से जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, आप अब यही बालकों ने खाए हैं और ऐसा कोई उपाय करे कि जहाँ से उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य से कहा कि पक्षीराज गरुड़राज के वरदान देखकर स्वयं अमृत के लिए नाग लोग चले। वहां के अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य के हड्डियों पर बसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए, जिनको कि पहले
ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर पर शोभाधुनी हो गई है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि मैं संसार में कल्याणपूर्ण वरदान दूंगा। आज आसीन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा का जीवन दान दिया है। हे बस आपसे यह दिन ब्रह्मा भाग हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक और पूजित दुर्गा के अमृत प्राप्त करने के लिए जीवित पुत्रिका कहलाई है। से इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका को और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी और दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश का भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने से आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी में रहित और उदय तिथि को अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे, नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो आवश्यक नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले गए। धर्म द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी मुनि, यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमने बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम तो पूर्वोक्त विधि से वापस चले गए। धर्म द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी मुनि, यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमने बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम तो पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करे तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त हुआ है। मुनिराज धौम्य के बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में इस प्रकार कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके पास उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि हे व्रत और उसके प्रभाव से किसी की चिट्ठी से सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा बैठकर चीटी ने कहा कि वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने व्रत किया और फिर भी चीटी वहाँ उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुन ली और पीपल के खोते में बैठी हुई थी। अपनी सखी से सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और उसके मुख लग गई है। उसी सब से भरे हुए श्मशान में पहुंचे। वहां इसमें इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीटी बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरे हो गए। सवेरे वह गौशाले में गए और वहां से गौ का दूध पिया। इसी तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिन के बाद वे दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी में जन्मी संयोग से उन दोषों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चीटी छोटी। वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उनकी मंत्री के पहुँचे गर्भ पत्ते अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म से कर्म फल और मृगनयनी रानी हुई। 1149-50 जिस समय किसी को संतान उत्पन्न होती है वह मर जाती है और पूर्व जन्म की बातों में स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी को अष्ट वस्तुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि मुझे जीवित रहना चाहते हो तो इस मंत्री को भी पुत्रों को भी उस जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री में पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारों में रखवाया और वह पिटारी उनके माता मंत्री पत्नी के पास
भेज दिया, किंतु वे आठों सिर बेस कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे आठों लड़के अपने माता पिता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी ने बड़ा विस्मय हुआ और 1157 अंत में मंत्री के पत्नी के पास आई। उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री ने पत्नी से कहा, पत्नी पूर्व जन्म में मैं चींटी थी और सियारिन दोनों व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों भली भांति पालन किया है और मैंने किया था। इसी दोष में हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं न। और राजरानी अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इन्हें उनके कथानुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उनके कई बेटे दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत कहलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती विधि पूर्वक यह व्रत करे। जय जितिया महारानी की जय हो। जितिया महारानी की जय। जितिया महारानी की जय। जितिया महारानी की जय। पूर्व जन्म से चींटी और सियारिन दोनों को व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों भली भांति पालन किया और मैंने किया। इस दोषी से हे बहन तुमने बेटे को नहीं जीते। ओ राजरानी अब भी इस जीवित पुत्रिका को व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उनके कथानुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उनके बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं सब प्रकार के आनंद देने वाले व्रत चिरंजीवी संतान चाहती है विधि पूर्वक यह व्रत करते हैं। जितिया महारानी की जय। जय। हो गया, बंद कर दे। तो करीब आरती होगा। ये बंद कर देते।